हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम 12th क्लास अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जो कि है हमारे पास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के इस वीडियो में आज हम सभी जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स। तो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस की किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं वो टॉपिक आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूं यहां पर रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट की जब पार्टनर एडमिट हो रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में, तो आपके पास जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है, वो सारा का सारा बैलेंस जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास प्रॉफिट है और रिजर्व है, तो रिजर्व्स और प्रॉफिट से आपके पास पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होगी, और रिजर्व्स और आपके पास प्रॉफिट कम होंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे। तो वहाँ पर आप एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लिख लीजिए, क्योंकि पूरा बैलेंस ही होता है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और जो भी रिजर्व है उस स्पेसिफाइड रिजर्व का नाम लिख लीजिएगा। मैं अभी खाली रिजर्व लिख रहा हूँ, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल कौन सी होगी, वो भी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में क्या हो जाएगा, ये उनको आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में आपको इसको डिवाइड करना होता है। और अगर आपके पास कोई लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चे, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि उन्हें मिलेगा तो उनकी कैपिटल कम हो रही है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर लॉस आ जाएगा, P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस लिख देता हूँ मैं। और कोई भी आपके पास जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है ना, वो आपके पास एक तरीके का फिक्टिटियस एसेट्स होता है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो दैट्स इट। और ये ओल्ड रेशियो में जाएगा, ये भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो, दैट्स इट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से समझें इस टॉपिक को। देखिए क्वेश्चन करते हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये भी, आपके पास बुक निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 61 है आपकी बुक का, सबसे बड़ा क्वेश्चन है यही वाला, ठीक है। इसमें देखिए आपके पास जी पार्ट है, मतलब लगभग आपके पास 6-7 पार्ट हैं, सभी को कराऊंगा मैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, XYZ पार्टनर है, उनका रेशियो ये दिया हुआ है, और डब्लू को वो एडमिट कर रहे हैं 1/6 के लिए, और लाइबिलिटीज़ ये पड़ी हुई हैं, और एसेट ये पड़ी हुई है। जो ये एसेट है ना, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट, ये लॉस है बेसिकली, ठीक है। तो पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, इससे रिलेटेड एंट्री पास करनी है। तो पहले जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बट जाएगा पार्टनर्स में। प्रॉफिट है ये, ठीक है, तो ये कम होगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। तो आपके पास जनरल रिजर्व एंट्री होगी, देखिए ए पार्ट करा रहा हूँ मैं आपको। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, और एक और था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और फिर इसके बाद वाइज कैपिटल अकाउंट, और लास्टली आपके पास जेड कैपिटल अकाउंट। अब देखिए अमाउंट देख लेते हैं कितना कितना है। अमाउंट है आपके पास 36, 6 और 18, 36, 6 और 18,000। टोटल कितना हो गया बच्चे, टोटल हो जाएगा ये आपके पास 54 और 60,000 हो गया। अब 60,000 को आप डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो ये रहा 5, 3 और 2, 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 का 3, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000, 6 पंचे और 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो उसको भी तीनों की पार्टनर्स डेबिट की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, क्योंकि लॉस है, फिक्टिटियस एसेट्स है, तो दोनों की कैपिटल तीनों की कम होगी। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों की कैपिटल को आपने क्या कर दिया बच्चे, कम कर दिया। टू एडवर्टाइजमेंट, AVT लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, सस्पेंस अकाउंट कितने का था देख लेते हैं। वैल्यू है 24,000 की, 24,000 है, तो 24,000 54 लिख दिया, 24 है, ठीक है। 24 का हाफ इसे 12 मिल जाएगा, और 24 दूनी 4800 इसे मिल जाएगा,
और 4852 और 7200 वाई को मिल जाएगा। 3 था ना इसका, क्योंकि दैट्स इट दोस्तों। समझ में आया होगा आप सभी को। देखिए नेक्स्ट बी पार्ट देख लीजिए। बी पार्ट में ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये गिवन है, और 1 अप्रैल 2019 को वो सी को एडमिट कर रहे हैं, और सी को जब एडमिट कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो हो रहा है आपका कितने का, 84,000 का। डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इससे कैपिटल कम होगी पार्टनर्स की। नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व जो 84 का है उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो जनरल रिजर्व जो है उसको हम बांट दे रहे हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, कैपिटल बढ़ जाएगी ना इनकी, तो हम क्रेडिट कर रहे हैं एज कैपिटल, और टू बीज कैपिटल। रेशियो क्या था और अमाउंट क्या था दोनों ही देख लेते हैं। तो आपके पास रेशियो है 4:3 और 84,000 का आपके पास अमाउंट है। तो 84,000 को आपको 8 बाय उसमें डिवाइड करना है। तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो कितना कितना आएगा, 84 को आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 × 7 7 2 12 आ गया, ठीक है। 12 7 जो 84 होता है, तो 12, और आपके पास 7 से डिवाइड करने पर 12 बार, 12 4 जा 48 इधर आ गया, और 12 3 जा 36 इसको मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आपके पास इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, अब डेबिट हो जाएगी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों की कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि लॉस हो रहा है और लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इनकी कैपिटल को कम करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना था, 8400 था, तो सेम अमाउंट आ जाएगा, बस पीछे से एक 0 गायब हो जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। सी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अब दोस्तों। सी पार्ट में देखिए क्या बोला हुआ है, गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे जितने भी रिजर्व्स वगैरह होते हैं सारे कवर अप करके चलूंगा मैं, तो स्टार्टिंग से अच्छे से देखिएगा आप सभी इस वीडियो को और बने रहिए, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। चलिए, और फुल कोर्सेज लेना चाहते हैं तो टॉप क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई डाउट आता है आप सभी का, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, मुझे कोर्स के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कोई डाउट होगा तो उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए, तो सी पार्ट में बोल रहा है 72,000 का WCR है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन Z व्हेन देयर इज अ नो क्लेम अगेंस्ट WCR। जब कोई भी क्लेम नहीं होता तो आप पुराने पार्टनर में WCR को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो गिवन है नहीं, इक्वल डिवाइड करेंगे, तो इक्वल डिवाइड कर देते हैं। सी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, WCR अकाउंट डेबिट, क्योंकि कम हो रहा है रिजर्व तो डेबिट होगा, और पार्टनर्स को मिल रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी यानी क्रेडिट होगी, तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और वाइज कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। 72,000 का अमाउंट था, इक्वल डिवाइड करेंगे, रेशियो था नहीं तो 36 इसको मिल जाएगा और 36 दूसरे वाले को भी मिल जाएगा, दैट्स इट, खत्म बात यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए डी पार्ट समझ लीजिए आप सभी। डी पार्ट, गिव द जनरल एंट्री फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 72,000, सेम ही है, ठीक है। एंड Z को, और व्हेन द क्लेम इज अगेंस्ट इज 4800, और क्लेम आया कितना 4800 का, तो क्लेम 4800 का आया, तो जो 48,000 का आया, तो जो बचा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस बार। तो आपके पास देखिए डी पार्ट को समझिए, 72,000 का आपके पास सब WCR था, क्लेम आ गया 4800 का, 48,000 का, तो 24,000 आपके पास क्या हो गया, रिमेन बच गया, यही ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। एंट्री तो सेम ही होगी, बस क्या हो रहा है बच्चे यहाँ पर अमाउंट चेंज हो रहा है। 24,000 इस बार बटेगा क्योंकि बाकी तो क्लेम में चला गया, देना पड़ गया भाई वर्कर्स को, बाकी बचा हुआ जो है, जो बच गया है वो बांट लेते हैं आपस में, तो हमने वो बांट लिया, 12,000 इसे मिल जाएगा और 12,000 इसे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ई पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। ई पार्ट में गिव द जनरल एंट्री फॉर द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये किस लिए बनाया जाता है, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, ये वाली प्रीवियस चैप्टर में बताया होगा मैंने, ये बनाया जाता है हमारा
किसके लिए? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है तो उसके लिए रिजर्व पहले से तैयार करके रखते हैं। तो 24,000 का है WCR, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इतनी है और इन्वेस्टमेंट बुक में इतनी की है, तो 10,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो IFR से आप उसको निकालेंगे, जो भरपाई करेंगे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है। तो 24 था, 10,000 की भरपाई हो गई, 14 बच गया, 14 बच गया तो ये दोनों पार्टनर्स में बट जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स में बटता है, ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। ई पार्टनर, ई देखिए 24,000 का रिजर्व पड़ा हुआ था, 10,000 का रिजर्व यूज़ हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, 14,000 बच के रह गया, 14,000 बांट लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा ना लिख के मैं क्या लिखूंगा? IFR। तो IFR अकाउंट डेबिट कम हो रहा है क्योंकि, और पार्टनर्स को बेनिफिट होगा तो उनकी कैपिटल बढ़ा देंगे, X कैपिटल और 2 वाइज कैपिटल। 14,000 रुपये का बांटना है, इक्वल इक्वल, क्योंकि रेशियो तो गिवन है ही नहीं और ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ध्यान रखना आप सभी ये सब, और ओल्ड रेशियो में ही इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ई के बाद F पार्ट। F में क्या है? गिव द जर्नल एंट्री ऑफ द जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन X व्हेन द 20% ऑफ जर्नल रिजर्व टू ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलिए ठीक है। एंड द फर्म हैज़ 2 पार्टनर्स X एंड Y। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात 4800 का जनरल रिजर्व है, 20% इसमें से यानी कि 4800 का 20% 960 आएगा, 960 आपको ट्रांसफ़र कर देना है बाकी आपने IFR में। तो IFR का इस साल आप ट्रांसफ़र करें तो इस साल यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब अगले साल वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस साल आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो जनरल रिजर्व देख लीजिए, आपके पास GR जो है हम F पार्ट कर रहे हैं, GR जो है वो कितने का था? 4800 का, 4800 का 20% निकालेंगे तो 960 आएगा, और 4800 में से 960 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। और 18 था, 17 बचा होगा, 17 में से 9 गया, 8 और 3, ठीक है। ये आप डिवाइड कर दीजिए दोनों पार्टनर्स में। तो दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में तो GR अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कम हो जाएगा, और 2 दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, X कैपिटल अकाउंट डेबिट को क्रेडिट और 2 वाइज कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगी, और अमाउंट क्या आएगा? इक्वल इक्वल आएगा, 3840 का इक्वल इक्वल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए? 1500 उसका आधा और 420 उसका आधा, तो 15 और 4 1920 इसको मिल जाएगा, 1920 इसको मिल जाएगा, दैट्स इट। ये हो गई आपके पास एंट्री पूरी। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है यार, अभी तो हम समझ ही रहे हैं चीज़ों को, जब एग्ज़ाम में करेंगे तो फुल लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट, ठीक है। चलिए देखिए क्या है आपके पास, इनका ओल्ड रेशियो है, नया रेशियो ये रहा, ठीक है। डी को एडमिट किया है आपने, एंड ये सारी की सारी वैल्यू हैं, और यहाँ पर आपको ना बुक्स में अफेक्ट नहीं करनी है, वैल्यू अफेक्ट नहीं करनी है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो वहाँ पर आप अमाउंट निकालेंगे, एडजस्टमेंट अमाउंट निकालेंगे। तो देखिए मैं यही निकालना बता देता हूँ आपके पास। जनरल रिजर्व प्लस में जाएगा, कंटिजेंटी रिजर्व भी प्लस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है प्लस में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो लॉस है तो ये माइनस में जाएगा। तो प्लस कर दीजिए, 1.5 लाख में 60 प्लस करेंगे 210 में 3 प्लस करेंगे कितना? 90 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 3 लाख। 3 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दीजिए, 180 बचा। 180 क्या आ गया आपके पास? एक अमाउंट आ गया। अब उसको आपको SR में बांटना है। तो देखिए रेशियो जो है आपके पास 6:3:1 है और 3:3:1 है, तो आप SR निकाल लेंगे और GR भी निकाल लेंगे। पास द सिंगल एंट्री थ्रू द पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू पास करनी है, क्योंकि कैपिटल फिक्स दे रखी है इस बार, ठीक है। 180 आया था और रेशियो निकाल लेंगे, फिर अमाउंट देखते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले आप जो है SR निकाल लीजिए। तो SR इक्वल्स टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बच्चे यही होता है ना फॉर्मूला, याद है ना आप सभी को? नहीं है तो वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखी हो तो, ठीक है। चलिए X Y Z और W, ठीक है। तो ये है 6/10, 3/10, 631 था ना, तो 1/10, और इसका तो 0 है भाई, ये तो ओल्ड पार्टनर है, और न्यू पार्टनर है, इसका तो ओल्ड रेशियो है ही नहीं, और इनका है 3/10, 3/10, 3/10 और 1/10, ये है ना न्यू रेशियो 3:3:1, ठीक है। तो आप एलसीएम लेंगे 10, 6 - 3 इक्वल्स टू 3/10 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 10, 3 - 3 इक्वल्स टू 0/10, ये तो ख़त्म कहानी इसकी तो, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो 10 और 1 - 3 इक्वल्स टू 2/10 नेगेटिव का आ गया, यानी ये गेन कर रहा है, नेगेटिव वाले गेन करते हैं ना, और ये भी आ गया 1/10 नेगेटिव का, तो ये भी गेन कर रहा है। तो Z और W गेन कर रहे हैं और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी?
जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और डब्लू भी गेन कर रहा था तो डब्लूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू गेन कौन कर रहा है, एक्स, तो एक्स सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स, तो एक्स कैपिटल क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्रेडिट हो जाएगी। अमाउंट देखिए, अमाउंट बहुत बड़ा लफड़ा है, ठीक है। 1,80,000 आया था, 1,80,000 रेशियो क्या है इनका, एक का है 1/10, 1/10 कितना आ गया 18,000, किसका था 1/10, डब्लू का, तो डब्लू में 18, इसका 2/10 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36, और 3/10 है तो 54 हो जाएगा। दैट्स इट, हो गई एडजस्टमेंट एंट्री पास, और आप सभी को आ गया होगा समझ में कि किस तरीके से आपको करना होता है। कोई भी डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होगा होपफुली, मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप सभी जो है इसी तरीके के और टॉपिक्स को देखने के लिए टॉप क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर जो मेरे असिस्टेंट्स होंगे वो आपको कॉल करेंगे अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं, तो जिससे आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और आप सभी जो है वो कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आप सभी को जो है वो और भी वीडियो आप इसी तरीके की देख सकें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस तैयार करते रहता हूं अपने चैनल पर। फुल कोर्स जो है वो मैं लेकर आ रहा हूं, लेकिन आपको एडिशनल बेनिफिट चाहिए तो आप मेरे साथ कोर्स प्रीमियम कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।